कि वो इस विगत माह के 5,000 रुपए में अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा है और वो कैसे अपना पूरा माह काटेगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी आर्थिक तंगी अवसाद से ग्रसित हूँ। मेरे समान ही अनेक हजारों शिक्षा मित्र हैं जो आर्थिक तंगी से ग्रसित होंगे। तो मैं केवल एक ही निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि जैसे भी हो, जितनी भी ताकत आप लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके पक्ष में है, माननीय विधायक जी आपके पक्ष में हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आपके पक्ष में हैं, और जिस तरह से आप बताते हैं कि बस अब काम होने वाला है, और हमारे श्रीजल शर्मा जी जो विधायक जी हैं उनका भी नया साल आने वाला है। तो जिस तरह भी जैसे भी हो आप प्रयास करें, अन्य बने करें। यदि शिक्षा मित्रों की आवश्यकता है तो शिक्षा मित्र आपकी एक पुकार पर लखनऊ में, इको गार्डन में, निदेशालय पर जहां चाहेंगे आपके आपके सहयोग के लिए खड़ा है। कृपया अब हमें और निराश ना करें। जी सर, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और जो भी बात होंगी वो आगे। जी सर। विक्रम सिंह भी आ चुके हैं, हम विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे, उनका स्वागत है, विक्रम सिंह से बात करेंगे। विक्रम सिंह, हो सकता है मेरी बात आपको अखरे, बजट सत्र से पहले अनुदेशकों ने रणनीति बनानी चाहिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे वही नतीजे ढाक के 3 बात होते तो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे तो बात करनी होती है लेकिन जवाब आपको भी देना पड़ता है। 25,000 परिवार आपकी तरफ देखते हैं। कहने को तो हम कुछ भी पोस्ट लिख सकते हैं लेकिन निगाह हमारी आपकी तरफ होती है। विक्रम सिंह क्या कुछ नया कर रहे हैं? पोस्ट लिखना हमें आसान है, पोस्ट बनाना आसान है, लेकिन हमारी एक निगाह आपकी तरफ ही है कि शायद आपको कुछ उंगल करें, आपको कुछ और कचोटें, आपको कुछ और चोट करें, आपके सम्मान पर और कुछ हमला बोल दें तो फिर आप और स्पीड पकड़ दें ताकि कुछ वहां से बढ़िया आदेश ले आए। ये कोई नई बात नहीं है, आपको भी उन सभी परिवारों को जवाबदेही तय करनी है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं कल भी यही कह रहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि आप कोई रणनीति तैयार कीजिए और ऐसी कीजिए जो अब की बार आर पार की हो जाए। ये जो जल्द और आपका सकारात्मक, इन 2 शब्दों से छुट्टी दिला दो विक्रम, बहुत दिन हो गया विक्रम सिंह। जल्द और सकारात्मक सुन सुन के अब कानों से आवाज नहीं आ रही, न कोई समझ में आ रहा है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और उदय भाई को भी सादर प्रणाम। देखिए सर, संगठन अपने स्तर से हर उस प्रयास को करता है और अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक और बाय क्रूक। तो संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने स्तर से हर उस प्रयास को, जहां उसे लगता है कि हमें ये करने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हमको इनसे मिलने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हमको इनसे मिलने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, वो सारे काम संगठन के पदाधिकारी करते। साल 2 साल से हर उस काम को किया गया है और अब रिजल्ट का समय। शायद विक्रम सिंह से कुछ संपर्क टूटा है, अभी आएंगे। उदय जी, आज एक बीएसए अलीगढ़ ने पोस्ट लिखी, बड़ी मार्मिक पोस्ट थी। उन्होंने शिक्षक का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं उस समय विशिष्ट वीटीसी के जरिए शिक्षक बनते बनते रह गया और आज मैं इस बात से सहमत हूं, काश मैं शिक्षक नहीं बना। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी शिक्षक निभाता है वो मैं नहीं निभा पाता। लेकिन उसके साथ अगर वो ये शब्द भी लिखते कि मैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र की, चूंकि वो अपने पद पर है तो वो बहुत कुछ नहीं लिखते, उसकी मर्यादाएं होती है, लेकिन उनके लिखने का ये उनका पोस्ट है आपके समक्ष। और ये पोस्ट ये कह रहा है
सैलरी टू क्रेडिटेड इन अकाउंट। जब यह मैसेज शिक्षक ग्रुपों में आता है तो शिक्षकों को लगता है कि उनको एक नई मुराद मिल गई। यह आपकी मेहनत की बदौलत कुछ भी नहीं है, यह केवल और केवल आपकी कठिन मेहनत का फल है। सोचिए, सुबह 4 बजे उठना, 9 बजे तक स्कूल पहुंचना, दिन भर स्कूल के झंझावतों से जूझना, उन्हें शाम को 3 बजे लौटते समय स्कूल की कार्य योजना लेकर लौटना, उन्हें दूसरे दिन उसकी तैयारी में लग जाना आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। यह केवल शिक्षक ही कर सकता है और उसकी मेहनत के मुकाबले यह सैलरी कुछ भी नहीं है। हृदय से देश के सभी शिक्षकों को सैल्यूट, प्रणाम। यदि आपने इसी तरह से अपना अभियान जारी रखा, देश 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेगा। 1999 में विशिष्ट वीटीसी में एक शिक्षक के रूप में चयनित न हो पाने के कारण मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी बना। बराबर जीवन में मिस करता रहा कि मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बन पाया, लेकिन अब उसकी कठिन मेहनत को देखकर लगता है कि मैंने अच्छा किया, शिक्षक नहीं बना। मैं इतनी मेहनत रोज नहीं कर पाता, हालांकि मैं भी कोशिश करता हूं अधिक से अधिक काम करूं, लेकिन आपकी मेहनत के आगे मेरा काम कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में आप काम